हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। यदि अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। ये पोर्टफोलियो मेरे फ्रेंड का है जो अभी डॉक्टर है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करूं। आज का पोर्टफोलियो रिव्यू आपके नॉलेज के लिए है। आप इनमें शेयरों को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट का रखा है 3,74,417 रुपये का। पोर्टफोलियो का करंट वैल्यू है वो 3,33,159 रुपये। आप इसमें 41,258 रुपये के नुकसान पर बैठे हुए हैं। चलिए एक एक करके शेयर को देखते हैं। आपने पहला शेयर ले रखा है आरती इंडस्ट्री का। आपने इसके 41 शेयर 788 रुपए के हिसाब से ले रखे हैं, जो भी करंट में 9,939 रुपए के लॉस पर आया। इसका अभी फार्मास्यूटिकल डिवीजन अलग हुआ है और इसने 5,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। इसका कैपेक्स 2024 में पूरा हो जाएगा। कैपेक्स पूरा होने के बाद ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप इस शेयर के साथ कंटिन्यू कीजिए। आपने नेक्स्ट शेयर आरती फार्मा लैब का लिया हुआ है। आपने 8 शेयर ले रखे हैं। आप इसमें 2,415 रुपए के प्रॉफिट में है। आपको 4 आरती इंडस्ट्री के शेयर के साथ एक आरती फार्मा इंडस्ट्री का शेयर मिला है। जैसे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश करेगा, उसमें उम्मीद है ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपको इस शेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपने अल्काइल अमाइन के 2 शेयर ले रखे 2913 रुपए के हिसाब से। आप इसमें 794 के मामूली नुकसान पे है। इस शेयर का प्राइस लास्ट 3 ईयर से 68% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। आपने एशियन पेंट के 7 शेयर ले रखे 2893 के हिसाब से। एशियन पेंट इंडस्ट्री का नंबर 1 शेयर है। आपको ये शेयर होल्ड करना चाहिए और इस शेयर के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये शेयर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा और जैसे मार्केट रिवाइव करेगी तो ये शेयर सबसे पहले भागेगा। आपने नेक्स्ट शेयर ले रखे एस्ट्रल के 4 शेयर ले रखे 1948 के हिसाब से। आप इसमें 100 रुपए के नुकसान में है। एस्ट्रल पाइप सेगमेंट में अच्छा बिजनेस कर रहा है। आपको इस शेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपने बजाज फाइनेंस के 5 शेयर लिए हुए हैं 6486 रुपए के हिसाब से और आप इसमें 2600 रुपए के नुकसान में है। जैसे मार्केट रिकवर करेगी बजाज फाइनेंस भी हमें ऊपर के रेटों पे मिलेगा। इस स्क्रीनशॉट में आपने सारे ही बढ़िया शेयर लिए हुए, लेकिन मार्केट की अभी सिचुएशन खराब चल रही है, उस वजह से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इन सभी शेयरों के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने दीपक नाइट्रेट के 10 शेयर ले रखे 2033 के हिसाब से। आप इसमें 2126 रुपए के नुकसान में है। इस कंपनी का केमिकल सेक्टर में अच्छा प्रेजेंस है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात और महाराष्ट्र में है। ये भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगी। उसके बाद नेक्स्ट शेयर आपके पास डीवीस लैब का। आपने इसके 3 शेयर ले रखे 3488 के हिसाब से। आपको इस शेयर के साथ भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये शेयर API मैन्युफैक्चरर है। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो मेडिसिन बनाने में यूज होता है। इसके बाद आपके पास डी मार्ट का शेयर है। डी मार्ट के बड़े बड़े सिटी के अंदर रिटेल स्टोर है। आपने इसके 4 शेयर ले रखे हैं। ये शेयर काफी अच्छा रिटर्न देगा हमें आने वाले टाइम में। आपने IX के 53 शेयर ले रखे 187.27 के हिसाब से। आपको इस शेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे ही इंडिया की एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगी। एनर्जी डिमांड बढ़ने के साथ इस शेयर का स्कोप अच्छा है। आपने इन्फोसिस के 17 शेयर ले रखे 1596 के हिसाब से। आपको इस शेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और अभी खरीदारी का मौका है तो आपको बाय ऑन डिप्स पे इसको खरीदना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शेयर है आपके पास IRB। आपने इसके 250 शेयर ले रखे 29.18 के हिसाब से। इस शेयर के रिजल्ट अभी इतने खास नहीं आए हैं तो आप मौका लगे तो इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट शेयर ले रखा है IRCTC का। IRCTC कैटरिंग एंड टूरिज्म में मोनोपोली को होल्ड कर रहा है। आपके पास 23 शेयर है 759.73 के हिसाब से। आपको इस शेयर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपके पास जुबिलेंट फूड के 25 शेयर है 490 के हिसाब से। ये फूड एंड सप्लाई चेन का बढ़िया शेयर है, वो इस शेयर के साथ भी कंटिन्यू करना चाहिए। इस स्क्रीन में आप IRB को छोड़ के बाकी सारे शेयरों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास LTI माइंडट्री लिमिटेड के 2 शेयर है 4566 के हिसाब से। आप इसमें 371 रुपए के प्रॉफिट में है। कंपनी के रिजल्ट भी ठीक ठाक है, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस के आपके पास 7 शेयर है 1334.48 के हिसाब से। अभी आप कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख के आप इसके साथ डिसाइड कर सकते हैं। यदि रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हम इसमें थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है पीडीलाइट इंडस्ट्री के 7 शेयर 2300 के हिसाब से। पीडीलाइट इंडस्ट्री एडेसिव केमिकल्स में अपना मोनोपोली होल्ड कर रहा है। आपको इस शेयर में भी अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए। आपने पॉलीकैब के 3 शेयर ले रखे 2360 के हिसाब से। आप इसमें 2200 रुपए के प्रॉफिट में है। आप इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। आपने रिलैक्सो के 26 शेयर ले रखे हैं 1070 के हिसाब
हिसाब से आप इसमें 8,000 रुपए के लॉस में है। जो भी कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं तो आप इसमें वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वार्टर में यदि रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। आपने श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के 22 शेयर ले रखे 47 रुपए 86 पैसे के हिसाब से। आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। इसमें आपके पास नेक्स्ट शेयर है SRF का। SRF केमिकल की बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप इसमें 394 रुपए के प्रॉफिट में है। आपको इस शेयर में होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। आपने टाटा मोटर्स के 23 शेयर ले रखे हैं 464 के हिसाब से। टाटा मोटर अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एंटर कर चुका है। अभी शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट शेयर लिया हुआ TCS का। TCS IT कंपनी में नंबर 1 रैंक को होल्ड कर रही है। आपने इसके 9 शेयर ले रखे 3407 रुपए के हिसाब से। आप इस शेयर को थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत बड़े रिटर्न देगा ये। आपने नेक्स्ट शेयर ले रखा है ट्राइडेंट का। आपने 28 शेयर ले रखे 48 के हिसाब से। ट्राइडेंट के रिजल्ट इतने खास नहीं आ रहे हैं। आप इस शेयर में चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट शेयर ले रखा है विप्रो इंडस्ट्री का। आपके पास 67 शेयर है 494 के हिसाब से। आप इस शेयर को थोड़ा टाइम दीजिए, ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। आपने येस बैंक के 166 शेयर ले रखे 18 रुपये 60 पैसे के हिसाब से। आप इस शेयर में अपनी पोजीशन को कम कीजिए क्योंकि जो कंपनी के रिजल्ट है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी अंडर परफॉर्म है। कोई इसमें स्ट्रॉन्ग खबर अभी तक मिली नहीं है हमें। आपके पोर्टफोलियो में भी लास्ट शेयर है जोमेटो का। आपने 69 शेयर ले रखे 59.51 के हिसाब से। आप इसमें 290 रुपए के लॉस में बैठे हैं। अभी कंपनी ने प्रॉफिट इतना खास बना के दिया नहीं है, अभी तक लॉस में चल रही है कंपनी है। तो आप हो सके तो इसमें अपनी पोजीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं इसमें। चलिए अब आपके पोर्टफोलियो को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। आपने अपने पोर्टफोलियो में 27 कंपनी ली हुई है। आपने लगभग सारी बढ़िया कंपनी ली हुई है, 1-2 को छोड़ के, जैसे येस बैंक है, रेणुका शुगर, ट्राइडेंट। आप इन कंपनी पर दोबारा विचार कर लीजिए। बाकी अपने केमिकल सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा आप अगला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं, लाइक एक्सिस बैंक, HDFC, SBI, कोटक एंड महिंद्रा। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेंगे। अभी शेयर मार्केट का सेंटीमेंट डाउन चल रहा है, इस कारण से आपका पोर्टफोलियो लॉस में है। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और टाइम देंगे तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़कर मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।